Hello everyone, my name is Surbhi. So, a little brief about myself. I have done my BTech from IIT रुड़की. उसके बाद मैंने 1 साल बैंगलोर में जॉब करी और फिर मैंने जो है अपनी जॉब से रिज़ाइन किया और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी. तो मेरी यूपीएससी की जर्नी कैसी रही? तो 2024 में मैंने अपना 4th अटेम्प्ट दिया और इस 4th अटेम्प्ट में पहली बार मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करा. तो इस वीडियो में मैं बात करना चाहती हूँ कि ऐसा मैं पहले क्या गलती कर रही थी जो मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा था और फिर 2024 में फाइनली मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ. इनफैक्ट 2024 में मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर तो हुआ ही, साथ में फॉरेस्ट का भी क्लियर हुआ और जो है मेरा यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ है और एक और गवर्नमेंट एग्जाम मैंने दिया था जिसका टीयर 1 टीयर 2 क्लियर हुआ एंड इंटरव्यू भी क्लियर हो गया. तो ऐसा पहले के 3 सालों में मुझे क्या बातें थी जो मुझे नहीं पता थी, जो मैंने अपने इस अटेम्प्ट में अप्लाई करी और मैंने ये क्लियर करा. तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करना चाहती हूँ. ओके, सो फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स क्या चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो इंश्योर करेंगी कि हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़े इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की. सो एज पर माई एनालिसिस देयर आर 5 थिंग्स जो हमें करने की ज़रूरत है बिफोर गोइंग फॉर प्रीलिम्स. तो वो 5 चीज़ें हैं. सबसे पहली है कि हमें अपने स्टैटिक सब्जेक्ट्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड रखनी है. सेकंड है पीवाईक्यूज़. पीवाईक्यूज़ हमें बहुत अच्छे से करने हैं और मैं तो सजेस्ट करूँगी कि 1995 से ही करने हैं पीवाईक्यूज़ हमें बहुत अच्छे से. और फिर जो थर्ड चीज़ है वो है करंट अफेयर्स. जो फोर्थ चीज़ है वो है मॉक टेस्ट, जो ये कोचिंग ऑर्गेनाइज कराते हैं तो मॉक टेस्ट देने हैं. और फिफ्थ चीज़ है सी सैट बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है. तो अब इन 5 चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं. लाइक सबसे पहली चीज़ है कि स्टैटिक सब्जेक्ट्स अच्छे से करने हैं. तो टोटल हमारे पास प्रीलिम्स में मैंने जो फिगर आउट करा है 8 स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं. पॉलिटी, इकोनॉमी, जोग्राफी, एनवायरनमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट एंड मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर और इंटरनेशनल रिलेशंस. तो इनको हमें अच्छे से करना है और ऐसे करना है कि लाइक सपोज मैंने पॉलिटी पढ़ रही हूँ. जब मैंने पॉलिटी पूरा पढ़ लिया, पूरा कवर टू कवर पढ़ लिया, उसके बाद मुझे इसके 400 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और फिर उसके बाद मुझे इसके जो है सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करने हैं. तो जब भी मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ उसके बाद ये 2 चीज़ें हैं जो मुझे करनी ही करनी है, जिन पे टिक मार्क लगना चाहिए. एक तो हो गया उसके सेक्शनल पीवाईक्यूज़ 1995 से और सेकंड चीज़ हो गई 400 क्वेश्चन, कोई भी मतलब सेक्शनल टेस्ट के उठा लिए 4 पेपर, वो सॉल्व करने हैं. तो ये इंश्योर करेगा कि जो मैंने सब्जेक्ट पढ़ा है वो मेरा पूरा रिवाइज भी हो गया. ठीक है. फिर उसके बाद पीवाईक्यूज़. जब हम फुल पीवाईक्यूज़ करेंगे ना तो वो मैं सजेस्ट करूँगी कि हमें 2013 से करने चाहिए, 2013 से 2024 तक के. तो वो पीवाईक्यूज़ करके देख लो, उसी से एक एप्टीट्यूड सॉल्विंग एबिलिटी भी आ जाती है कि जो क्वेश्चन नहीं आता, हाफ नॉलेज है, कैसे सॉल्व करना होता है. तीसरी चीज़ थी करंट अफेयर्स. तो करंट अफेयर्स के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी एक ईयरली कंपाइलेशन ले लो. अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो बहुत बढ़िया बात है, बट अगर नहीं भी पढ़ते हो एक ईयरली कंपाइलेशन ले सकते हैं. लाइक मैं विजन का PT 365 रेफ़र करती हूँ और उसी को हर सब्जेक्ट के लिए रेफ़र करना है. और जो फोर्थ चीज़ है वो है मॉक टेस्ट. तो जो ये मॉक टेस्ट है ना, एटलीस्ट 30 तो सॉल्व करने ही करने हैं. ये नॉन नेगोशिएबल है कि 30 करने ही करने हैं. उससे ज़्यादा करना चाहते हैं वो सबकी अपनी इच्छा है, बट 30 करने ही है. और 30 भी मिक्स करने हैं, कुछ विजन के, कुछ फोरम के, कुछ वाचीराम के, सबके मिक्स. सिर्फ किसी एक कोचिंग पर रिलाई नहीं करना है. ठीक है. और फिर जो फिफ्थ चीज़ है वो है सी सैट. और जो सी सैट है फॉर इंजीनियर्स मैं कहना चाहूँगी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है. और सी सैट करने का सबसे बेस्ट जो सोर्स है वो है पीवाईक्यूज़. उसके जो भी सी सैट में उन्होंने पीवाईक्यूज़ में क्वेश्चंस पूछा है ना, उनको देखो, उनको सॉल्व करो और उसी से कॉन्सेप्ट सीखो. और फिर उसके बाद चाहे तो कोचिंग के 4 to 5 मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हो. अगर उसमें 100+ स्कोर आ रहा है तो फिर और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट होगा. ठीक है. अब आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मैंने क्या नया बता दिया. तो नई चीज़ ये है कि जो मैंने ये 5 प्री रिक्विजिट बताई है ना, ये पता सबको होता है, बट उसके बाद भी हम क्या करते हैं, हम ये पूरी कर ही नहीं पाते हैं. तो अभी हमारा जो काम है वो है ये 5 चीज़ों पे टिक मार्क लगना चाहिए कि मैंने ये 5 चीज़ें करे हैं. और फिर उसके बाद क्या होगा, जब ये चीज़ें कर लेंगे एक कॉन्फिडेंस आएगा. और फिर उसके बाद जिससे कि चीज़ें रिटेन रहे, 3 रिवीजन करने हैं, 3 राउंड ऑफ रिवीजन. तो ये जो साइकिल है ना, इसको 3 बार कंप्लीट करना है ऐसे ही. तो फिर जब इतना करके
हम प्रीलिम्स देने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और हमारे प्रीलिम्स को क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है अगर ये बात मुझे 2021 में पता होती कि ये 5 चीज़ें करनी ही करनी है, नॉन नेगोशिएबल है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, तो मुझे लगता है कि और भी अच्छा मैं कर सकती थी। बट एनीवेज, दीज आर माई लर्निंग्स एंड आई होप इट हेल्प्स यू। बाय।